देखा आपने, ये भारतीय फ़ौज के बारे में बात नहीं हो रही, ये अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों से मुखातिब है। सुना आपने, अज़ियत होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है। जब तकलीफ़ होती है, जब ये अंदर के लोग ऐसी बातें करते हैं। दुश्मन जो बाहर है वो तो साजिशें करेगा, लेकिन अंदर के लोग, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हमारे अंदर जो छुपे सफ़ों में इस तरह के लोग हैं, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मैं नहीं कहूँगी ये दुश्मन है, लेकिन नाज़रीन आप डिसाइड कर लें, क्या ये मुल्क के खैर ख्वाह हैं? मुल्क के खैर ख्वाह ऐसी बातें करेंगे मुल्क के लिए, मुल्क के मुहाफ़िज़ों के लिए? ये मुल्क के मुहाफ़िज़ों से मुखातिब हैं, PDM सरबरा, और बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम तो आपकी ज़ात पर भी हैं। तवील अरसे तक कश्मीर कमेटी की सरबराही और परफॉर्मेंस का जवाब कौन देगा? वो जवाब क्यों नहीं देते? वो सवाल गोल कर जाते हैं आप जब भी आपसे पूछा जाए कभी। वो लाखों रुपए की लस्सी कौन पीता था और क्यों पीता था, किस हक से पीता था, कब बताएंगे आप? ये लाखों की जो लस्सी है ना, लाखों रुपए की, इस इल्ज़ाम का जवाब जानने के लिए कौम मुंतज़िर है, सुनना चाहती है आपकी ज़बान से इसका जवाब। आप इन्हें मुजरिम कह रहे हैं, जिनकी बदौलत, उन्हें मुजरिम कह रहे हैं जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान में पहले की निस्बत ये जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, जिनकी वजह से आप जैसे लोग सुकून की नींद सोते हैं। उन मुहाफ़िज़ों पर आप तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ मौजूद सैकड़ों मील सरहद पर बाड़ लगाने का मुश्किल तरीन कारनामा अंजाम दिया ताकि दहशतगर्दों का रास्ता रोका जा सके, ताकि आपके बच्चे सुकून से सो सके अपने घरों में। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म आपको याद नहीं है? ऑपरेशन रद्दुल फसाद, वो भी भूल गए हैं आप? मैं ज़रा याद करवा देती हूँ आप लोगों को। पिछले 3 साल में इसी फ़ौज ने 50 बड़े ऑपरेशन किए हैं, और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी तादाद 3,71,000 से भी ज़्यादा है। 3,71,000। अब मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या यही वतन के इन मुहाफ़िज़ों का जुर्म बन गया? क्या इसको आप जुर्म कहते हैं जिसकी सज़ा आप तनकीद कर करके देते हैं? ये बेसिकली आप नहीं बोल रहे, ये आपके अल्फाज नहीं हैं, ये दुश्मन का एजेंडा बोल रहा है। और नाज़रीन बताइए, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, आप मुझे खुद बताएं कि बाहर जो दुश्मन है वो तो साजिश करेगा, तभी तो हम उसको दुश्मन कहेंगे। भारत को तो खटकता है, पाकिस्तान का वजूद भी खटकता है। भारत को तो पाकिस्तान का वजूद आज तक हजम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका मुतालिबा ही इस्लाम के नाम पर किया गया, जिसको हासिल इस्लाम के नाम पर किया गया, जिसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा पाकिस्तान की कामयाबियाँ, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान का सुकून? भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, वो बैठ के साजिशें करें। या फिर अब ये लोग कहते हैं जी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हमारे हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाए जाते हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, ये इनकी पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं, ये इनकी हुब्बुल वतनी का आलम है। आप देख लीजिए कि जब ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं, कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं, कुछ ना कुछ तनकीद इस तरह की करते हैं उन इदारों पर जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और दुश्मन मुल्क का मीडिया बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इनके बयानात को। ज़रा सोचिए, जब आपकी बात पर, आपके किसी कदम पर, एक दाम पर दुश्मन खुश हो, खुशी से फूला ना समाए, तो बताइए क्या वाकई मुहब्बे वतन है? आपकी वजह से दुश्मन शादियाने बजाए, खुशियाँ मनाए, सेलिब्रेट करे, तो फिर अच्छे आप फिर वतन के हमदर्द हैं, अच्छे आप मुहिब्बे वतन हैं। पता नहीं कैसी हुब्बुल वतनी है आपकी ये, कि या तो आप दुश्मन के अल्फाज बोल रहे होते हैं या फिर आपके बोले हुए अल्फाज पे दुश्मन वहाँ शादियाने बजा रहा होता है। अच्छे हुब्बुल वतनी का आप मुजाहिरा करते हैं, ये अच्छी आपकी मुहिब्बे वतन पॉलिसी है। इमरान खान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सोना वज़ीर आज़म साहब को, इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, वज़ीर आज़म साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क की जो वहदत है या बका की आप कह लें कि पहली जो दिफाई लाइन है वो क्या होती है? उसकी फ़ौज ही होती है। किसी भी मुल्क की जो वहदत होती है या बका की जो पहली दिफाई लाइन होती है वो उस मुल्क की फ़ौज होती है, जो दुश्मन के इरादे को नाकाम बना देती है। लेकिन अजीबोगरीब लोग हैं ये, जो कि दुश्मन के अल्फाज बोल रहे हैं, दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं, हालांकि इनको ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि दुश्मन के इरादे नाकाम बना देंगे।
और फौज जो कि दुश्मन के इरादे नाकाम बनाती है, उस फौज पर ये लोग तनकीद करते हैं। बड़े बेशरम और बड़े बेहया लोग हैं ये, और जिसको शर्म नहीं है उसको कुछ भी नहीं है। और इसीलिए भारत की कोशिश है कि वो पाक फौज के इर्द गिर्द साजिशों का ऐसा जाल बुने कि वो सरहदों के साथ साथ अंदरूनी महाज पर भी उलझ कर रह जाएं। जो अपने मुल्क की फौज पर तनकीद करता है, मैं कहती हूँ बड़ा ही बेशर्म है। इस पर सितम देखिए, सितम ये है कि पीडीएम की आदत के बयानात चाहते और ना चाहते हुए भी दुश्मन के इस एजेंडे की तकमील में मददगार दिखाई दे रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है। फिर ये कहते हैं कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना उठाया जाए। जो रहबर होते हैं वो तो मुल्क के दिफा को मजबूत बनाते हैं। ये कैसी रहबरी की डेफिनेशन है? ये कौन सी रहबरी है कि अपनी सियासत, अपनी करप्शन, अपने मुफादात के लिए मुल्क की मुफाद को खतरे में डाला जा रहा है? मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे को सियासत में घसीटने की बाकायदा कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं, साजिश। और ये कोशिश कह लें क्या साजिश कह लें, ये भी नाकाम हो जाएगी। जी ISPR का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइए। इसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। क्लियर बता दिया तर्जुमान पाक फ़ौज ने कि फ़ौज अपना काम कर रही है, सियासत से इनका कुछ लेना देना नहीं है। फ़ौज मुल्क की दिफा को मजबूत बना रही है, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के निशाने पर हैं। LOC पर भारत इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। इश्तियाल अंगेज़ी करने से दहशत गर्द भी फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदरूनी महाज पर सियासत में भी निशाना मुल्की इदारों को ही बनाया जा रहा है। लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। बैरूनी और अंदरूनी महाज पर ये जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। इसीलिए ये जो वार हैं, जितनी भी साजिशें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, ये आज तक नाकाम बनाई हैं हमने, और ये आइंदा भी नाकाम ही जाएंगी। इनका वार नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।